आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से। बहुर मुनीसन उमा बोलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छबयस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगद अंबिका जानी भव भामा, सुरन मनई मन कीनी प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटहि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटेहु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुत शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छब खानी मात भवान गौनी, मध्य मंडप शिव जा। अवलोक सकैना सकुच पति पद, कमल मन मधुकरता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद से जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब चा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गईं। वह संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपत्यों, पूज्यो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि ये जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वह कहाँ से आ गए। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही ग्रीस कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन भृष्ट नभि भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विबाहु, सकल भुवनि भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा,
धेनु बसन मणि वास्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दीन न जाई बखाना। दासी दास घोड़े रथाती गायें बस और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। का देयो पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातें कियो। पुनि गहे पद पाथो जे मैना प्रेम परिपूरन यो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेऊ। क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देव। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लई उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में से नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि जी नारी जगी माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।